इज़ वेलकम बैक टू द चैनल बडी। तो भाई तुम लोगों ने सही टाइटल में पढ़ा है। क्या जेई का रिज़ल्ट आ गया है और क्या एनडीए ने अपनी कट ऑफ रिलीज़ कर दी? भाई सब बातें करेंगे इस वीडियो में, तो इस वीडियो को एंड तक देखना। तो भाई सबसे पहले बात रही कि आज मैंने क्या करा। ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ, आज मैंने केमिस्ट्री पढ़ी, पहला चैप्टर थोड़ा बहुत पढ़ लिया और फिज़िक्स देखी थोड़ी बहुत, पहला ही चैप्टर। वैसे मैं आज फिज़िक्स वाला के एंड गेम के लिए रुका हूँ। उनका एक एंड गेम सीरीज़ लॉन्च होने वाली है यूट्यूब पे, और लॉन्च भी होगी शायद। तो एंड गेम सीरीज़ के लॉन्चिंग का मुझे देखना है कि कब से क्लासेस स्टार्ट हैं, तो मैं वो देखूँगा डेली। अब कल तो वैसे ही मैं हल्द्वानी आ जाऊँगा, वापस चला जाऊँगा मतलब। तो क्या कहते हैं, कल से करेंगे पूरा, है ना। और अब रही बात हमारे मोस्ट एक्सपेक्टेड जेई की। देखो भाई, मुझे पता है कि मेरा सिलेक्शन होना नहीं है जेई में। सच बता रहा हूँ भाई, इतना बकवास पेपर गया है तो भाई सिलेक्शन होना है नहीं, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर जिसको है कि जेई का क्या रिज़ल्ट आ गया है, तो भाई ऑनेस्टली अभी जेई का रिज़ल्ट नहीं आया है। अभी जेई वालों ने अपनी आंसर की रिलीज़ करी थी, लेकिन वो उन्होंने अपने उससे हटा दी है। ऑफिशियल जो आंसर की आई थी वो मैंने देखा था, तो हटा दी गई है। और रही बात एनडीए की सेफ कट ऑफ की, तो कट ऑफ उन्होंने रिलीज़ कर दी है। 75% आपका, सॉरी क्या कह रहा हूँ, 25%, मतलब 75 मार्क्स आपको लाने हैं एनडीए में मैथ्स में, मतलब पर सब्जेक्ट। और शायद 305 एक्सपेक्टेड पिछले साल के हिसाब से अभी तक बन रही है, जो मिनिमम कट ऑफ है सब मिला के। तो भाई ये थी आज के जो मतलब मेन आप लोगों ने टाइटल में पढ़ा है ना। और आज का तो भाई फ़िलहाल मैं वही देख रहा था एंड गेम में। अच्छा तुम लोग ये बताना कि यार सीयूटी के लिए तैयारी करना कौन सा बेस्ट चैनल है ना यार। अब तुम लोग भी देखते ही होंगे, तो तुम लोग कमेंट करना सीयूटी की तैयारी के लिए सबसे बेस्ट। अब आगे से टीवी खुला है तो इसलिए पीछे तुम्हें कलर चेंज होता हुआ दिख रहा है, मैं इसमें देख रहा हूँ ना। तो क्या कहते हैं, अब गांव है ना, गांव में पुराना टीवी है तो वो ठीक आगे से लगा हुआ है। तो वो पुराने घर में बैठा था एक्चुअली मैं। नए घर में तो अभी फ़िलहाल, नए घर में तो सब नई चीज़ें लगा रहे हैं, तो वहाँ अभी टीवी नहीं लगाया, जल्दी लगा देंगे। तो बस भाई मतलब मैं इतना ही कह रहा था कि हमारा मतलब जेई का भी रिज़ल्ट नहीं आया, और एक शायद कल आ जाए कल आ जाए भाई 19 को। तो भाई अपनी कुर्सी की पेटी पान लीजिए, 19 को मोस्ट एक्सपेक्टेड है। 90% नहीं तो परसों तो शायद आ ही जाए। तो भाई बस इन 2 दिन का ही वक्त है ना। और एनडीए की हमारे उन्होंने रिलीज़ भी कर दिया है, तो अपना 75 मार्क्स मान के चलिए। मैंने भी यूट्यूब से ही देखी थी ये चीज़, इसलिए आपको बता रहा हूँ, फ़ायदा होगा तो मैंने बता दिए। अब देखो भाई, एक बात बता रहा हूँ, मैंने तुम लोगों से कह रहा हूँ कि मेरा ना ही जेई में होगा ना एनडीए में होगा, ठीक है। मैं लेकिन अभी भी अपनी होप नहीं खो रहा हूँ। अधिकतर बच्चे अब ये सुन के अपनी होप खो देंगे, यार अब क्या होगा भाई, क्योंकि अधिकतर बच्चे 20% लेके चले होंगे। लोगों ने यूट्यूब वीडियो देखी होगी, लेकिन होप अपनी खोने मत देना भाई, है ना। मतलब क्या कहते हैं भाई, एनडीए अभी दूसरी बार भी आएगा इस सितंबर में, है ना। और जेई भी 1 साल अभी है हमारे पास। भाई होप अभी बिल्कुल नहीं खोनी है। अब मेरा तो भाई श्योर नहीं कि मैं ड्रॉप भी लूँगा या नहीं लूँगा, अभी सीयूटी तक का वेट कर रहा हूँ। नहीं तो अगर नहीं अच्छा कॉलेज मिला फिर एक बार ही मैं सोचूँगा, है ना। तो ये है, और भाई इतना ही है। बाकी सीयूटी की तो तैयारी अब कल से एंड गेम में देखूंगा ही मैं, 1 शॉट चलेंगे शायद उसमें। और रही बात हमारे इसकी, जेई का 1-2 दिन में आ ही जाएगा रिज़ल्ट। देखो भाई मैं साफ बता रहा हूँ, मेरा सिलेक्शन नहीं होना है ना। और जितने भी जिनको पता है कि उनका सिलेक्शन नहीं होना है, तो भाई होप मत खोना भाई। एक एग्ज़ाम हमारा, 2 ही तो हमने कुल पेपर दिए हैं अभी, एनडीए और ये जेई, और वो भी इतने टफ पेपर हैं भाई। कोई अपने लेवल से थोड़ा सा सिंपल लेके देखो, तुम उसमें निकलोगे ना। तुम फॉर एग्जांपल एक वो बताता हूँ, मान लो तुम अभी क्लास 12th में हो, फॉर एग्जांपल तुम क्लास 10th का पेपर उठाओ, तुम्हें वो पेपर आ जाएगा, है ना, क्योंकि तुम्हारे लेवल से कम है। यही चीज़ अगर तुम बीटेक का मैथ्स का कोई सवाल उठाओगे, तुम्हें नहीं आएगा, ना ही तुमने पढ़ा है और ना ही अगर तुम्हारे उसमें, मैंने सुना है कि बीटेक में हमारे जो 11th-12th के चैप्टर होते हैं वही होते हैं, बट उनकी पढ़ाई एकदम अलग होती है ना। अब है तो चैप्टर वही ना भाई। तो अगर तुम में वो वाले क्वेश्चन तुम्हारे लेवल से हाई हैं और तुम्हें नहीं आ रहे, तो तुम होप नहीं हो सकते कि तुमने पढ़ा नहीं है। भले ही तुम्हारे चैप्टर, तुमने क्लास 12 उनमें चैप्टर पढ़ लिया, ऐसी सेम भाई इधर भी है। कंपटीशन का ऐसा रहता है कि क्वेश्चन हाई लेवल के आते हैं, क्योंकि तुमने वैसे क्वेश्चन बनाए हैं नहीं, तो तुम्हें खुद जानते हो।
भाई इतना होप मत खो, क्वेश्चन बनाओ तो सिलेक्शन हो जाएगा, है ना। और बाकी अपने से कोई सिंपल पेपर, कोई इजी कंपटीशन निकालो जो बहुत सिंपल आता हो बोर्ड के लेवल का, भाई देखना सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसी है भाई, अब मेरा खुद का नहीं हो रहा पा रहा है तो मैं इसलिए मैं बोलने में लगा हूँ ऐसे बड़बड़ा, लेकिन मैं भाई लेकिन ट्रुथ तो मतलब ऐसा ही है ना। एक एग्ज़ाम हमारा डिसाइड नहीं करता, तो होप खोने की ज़रूरत नहीं है। मैं भी तुम्हारे साथ का ही हूँ जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ है। हम साथ मिल के लड़ेंगे और आगे अच्छा कुछ करके दिखाएंगे CUET में, है ना। अब हम लोग की है जर्नी 18 दिन की। इन 18 दिन कमर की पेटी कस लेनी है, कल से नहीं परसों से। एक दिन चलो एक्स्ट्रा माफ़ कर रहा, 20 से चलो करते हैं, ठीक है। 20 से जब भी है 10-5 इन 15-20 दिन पूरा सिलेबस निपटा देना है ना। तो भाई चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। और भाई मैंने आज खाली फिज़िक्स और केमिस्ट्री का देखा है अब कि कैसे मतलब क्या गया, पहले चैप्टर का भूल गया था ना। बाकी लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना। थैंक यू।